बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि हम करंटली जो कुछ हो रहा है उस टॉपिक के इर्द गिर्द हम उसको नहीं डिस्कस करने वाले, बल्कि हम उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं कि इसके पीछे के महरक़ात क्या थे, मक़ासिद क्या थे। जब भी ख़वातीन के हुकूक़ की या ख़वातीन के आलमी दिन की बात आती है, हमारे मुल्क में नई बहस छिड़ जाती है। एक वो ख़ास किस्म का औरत मार्च मंजर आम पर आ जाता है। बात कुछ और होती है, निकल वो कहीं और जाती है और हम ना ईज़िली मैनिपुलेट हो जाते हैं। और ये सारी गेम ही मैनिपुलेशन का है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई टीचर सर डॉक्टर राजा इरफान साबिर। मैं उनसे ये टॉपिक डिस्कस कर रही थी और उन्होंने मुझे कुछ इनपुट्स दिए, कुछ इंसाइट्स दिए और उन्होंने मुझे कुछ लिंक्स मेरे साथ शेयर किए। मैंने वो अच्छे से गो थ्रू किए तो मुझे आइडिया हुआ कि वाकई ये तो कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं, ये तो सिर्फ़ एक बिज़नेस बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, ये एक तरह की मार्केटिंग है। ये मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जो हमारे इमोशंस के साथ, हमारे ओपिनियंस के साथ, हमारी ज़हनियत के साथ खेलते हैं ये लोग। अब हम अगर इसको समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले ये चीज़ ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी। सिगमंड फ्रॉयड, हम सबको आइडिया है, वो फादर ऑफ साइकोलॉजी उसे कहा जाता है। उसका एक भतीजा था एडवर्ड बर्नेज़। अब एडवर्ड बर्नेज़ जो था उसको सारा आइडिया था कि उसके अंकल ने जितनी भी ये सर्च की है और वो उसको साइकोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज भी था। उसने पहली दफ़ा सोशल साइंसेस में इसको अप्लाई किया। उसने इम्प्लीमेंट जब की ह्यूमन साइकोलॉजी, तो उसने इस चीज़ को अपना बिज़नेस बना लिया, उसने इस चीज़ को अपनी जॉब बना ली। वो एक पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट था और जो सबसे पहला केस आप कह सकते हैं, एक सिग्निफिकेंट पहला केस जो उसने डील किया, उसके पास केस आया था जो एक सर्टन, मैं कंपनी का नेम ही लूँगी, यूएस में सिगरेट्स थे, उसकी सेल्स इंक्रीज़ करने का उसके पास केस आया था। तो उनका बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए उसने ऐसे टैक्टिक यूज़ किए थे कि ख़वातीन सड़कों पर आ गई थी। अब ख़वातीन बहुत बड़ी टारगेट मार्केट थी टोबैको कंपनी के लिए और वो उनको टारगेट करना चाह रहे थे। लेकिन उस दौर में अर्ली 90s में ओपनली पब्लिकली जो ख़वातीन थी वो स्मोकिंग नहीं कर सकती थी। उसने इस तरह से मैनिपुलेटिव एक गेम क्रिएट किया कि ख़वातीन सड़कों पर आ गई और जो अपने स्मोकिंग राइट्स मांगने लगी और इस चीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार कर ली जेंडर इक्वालिटी की। फिर इस तरह के गेम्स प्ले होते गए, बिजनेसेस एक्सपैंड होते गए। सिर्फ टोबैको इंडस्ट्री नहीं बल्कि जो फूड इंडस्ट्री थी उसने भी इस तरह के जो टैक्टिक्स खेले तो वो एक्सपेंड करती चली गई। अब इन लोगों ने ना सिर्फ जो कॉरपोरेशंस थी, इन लोगों ने सिर्फ अपना बिज़नेस एक्सपेंड किया, अपने प्रोडक्ट्स सेल किए, बल्कि इन्होंने वॉर्स भी सेल की हैं। वर्ल्ड वॉर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जो इराक़ में वॉर हुई है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अभी आपको ये सारी हिस्ट्री बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो कुछ भी होता है हमें लगता है कि हम बड़ी रैशनल थिंकिंग रखते हैं, हम कोई बड़े ज़हीन फ़तीन हैं, हमें अच्छे से पता है क्या हो रहा है, अच्छा उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं। लेकिन वो ओपिनियन हमारा नहीं होता, हमारे जहन में वो ओपिनियन डाला जाता है। हम चीज़ों को उस नज़रिए से देख रहे होते हैं जिस तरह से हमें वो दिखाई जाती हैं। हमें लगता है हमारा वो ओपिनियन है, लेकिन वो हरगिज़ हमारा ओपिनियन नहीं होता। वो उन्हीं का ओपिनियन होता है, उन बिज़नेसेस का ओपिनियन होता है जो हमारे अंदर वो डालना, हमारे जहनों के अंदर वो डालना चाह रहे होते हैं और इवेंचुअली वही कुछ होता है। और आज अब देख लें ये औरत मार्च के नाम पर जो कुछ हो रहा है या और भी इस तरह के जितने भी हैं जो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ना, ख़वातीन के हुकूक़ की जहाँ बात आती है, ख़वातीन के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, उनके डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, उनके सोशल इश्यूज़ हैं, उनके कॉर्पोरेट इश्यूज़ हैं, उनकी फ़ैमिली लाइफ के इश्यूज़ हैं। हर मसले की कैटेगरी डिफरेंट है। तो मेरी सबसे गुजारिश ये है ख़ास तौर पे ख़वातीन से कि जहाँ ख़वातीन के हुकूक़ की बात आती है, आप ऑपोजिट जेंडर के साथ फ़ौरन से कंपैरिजन क्यों स्टार्ट कर देते हैं। देखें, दोनों जेंडर्स के अपने अपने हुकूक़ हैं, अपने अपने फ़राइज़ हैं। अब मेरा क्या जाता है, अगर मेरा बाप जो है या मेरा शौहर जो है, मेरा भाई जो है, वो दिन भर मेरे लिए बाहर रहता है, थक हार के घर आता है, कमाई करके लाता है, मैं अगर उसको खाना गर्म करके दे दूँगी, मेरा क्या जाएगा। हमें घर बैठे बिठाए सारी आसाइशें मुयस्सर होती हैं और हम लोग आगे से इस तरह की बातें करते हैं। और मुझे नहीं लगता एक आम ख़वातीन, मेरे जैसी मिडिल क्लास, हम लोग ऐसी बात करते हैं। हम तो हरगिज़ जैसी बातें नहीं करते। आप में हम लोग ऐसी बातें हरगिज़ नहीं करते। ये वो लोग हैं जो सड़कों पे आके कहने को हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन
वो लोग हरगिज़ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। वो जो एलिट क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके घर पे तो मेड्स हैं खाना गर्म करने के लिए। वो सड़कों पे आके क्यों कहेंगे कि हम खाना गर्म नहीं करके देंगे, ख़ुद खाना गर्म कर लो। तो हम सबको सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले मेरा जो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ वो ये है कि प्लीज़ एक बार सोचें, जो लोग सेलिब्रिटीज़ या एलिट क्लास से बिलोंग करने वाले लोग, जितने भी लोग सड़कों पे आते हैं, इस तरह की ये बातें होती हैं, जिन मसाइल के बारे में ये बात करते हैं, क्या ये मसाइल एक्चुअल में हमारे मुल्क की ख़वातीन के मसाइल हैं? मिडिल क्लास फैमिली के, अपर मिडिल क्लास फैमिली के, लोअर क्लास फैमिली के, जो ख़त गुर्बत से नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन घरों की ख़वातीन की क्या ये एक्चुअल मसाइल हैं? और जो लोग इन मसाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने मसाइल को वो हमारे मसाइल बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो हमारे एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या नहीं? मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रही हूँ, इसके ऊपर प्लीज़ गौर व फिक्र कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं ये शेयर करूँगी कि मेरे जैसी आम घरेलू जो ख़वातीन हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाली जो ख़वातीन हैं, उनके एक्चुअल मसाइल क्या हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं और वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगली वीडियो को भी मैक्सिमम रीच मिल सके। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।